बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है वो है बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर नंबर 11। उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। उसके ग्राफ किस तरह से बनाए जाते हैं और हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी लाइट क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन सी लाइट जो है वो एसेसरी पिगमेंट एब्जॉर्ब कर रहे हैं और किस तरह से ये ग्राफ बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें, लाइट द ड्राइविंग एनर्जी। लाइट वो एनर्जी है जो कि फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को ड्राइव करती है, चलाती है, तो ड्राइविंग एनर्जी है। और ये लाइट जो सनलाइट है ये किस फॉर्म में होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में है, इसका मतलब है इसको कोई कैरियर नहीं चाहिए, कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रांसफर होने के लिए। तो ये वेव्स की सूरत में बिहेव करती है या फोटोन की सूरत में, पार्टिकल्स की सूरत में ये मूव करेगी। और अगर हम देखें, प्लांट्स जो लाइट अब्जॉर्ब करते हैं वो सिर्फ विजिबल लाइट होती है। वो लाइट 380 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर वाली होती है। वो जो हमें रेनबो में डिफरेंट कलर की लाइट नज़र आती है वो विजिबल लाइट होती है, जो नज़र भी आती है और जो प्लांट उसको एब्जॉर्ब भी करते हैं। अब उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, वो डिफरेंट पिगमेंट्स डिफरेंट कलर्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर हम देखें, सिर्फ 1% लाइट एब्जॉर्ब होती है उसमें भी, बाकी जो 99% लाइट है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है या ट्रांसमिट हो जाती है किसी दूसरे बायोलॉजिकल सिस्टम में। और ये जो 1% है ये फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब देखें, उस 1% को किस तरह से एब्जॉर्ब किया जाता है, या तो क्लोरोफिल ए या क्लोरोफिल बी या कैरोटीनॉइड्स, ये उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो एब्जॉर्ब कितनी करते हैं, कौन सी क्लोरोफिल ए करता है कौन सी बी करता है, इसको हम मेजर करने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का सहारा लेते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा पिगमेंट कौन सी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। इसी तरह से ये हमें किस तरह से बताता है कि कौन से पिगमेंट ने कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करी। ये हमें एक ग्राफ देता है जिससे पता चलता है कि इस पिगमेंट ने ये वाली लाइट एब्जॉर्ब कर रही है कि या इस पिगमेंट ने दूसरी की। तो वो जो ग्राफ है उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। वो ग्राफ के ये वाली लाइट क्लोरोफिल ए ने और ये वाली बी ने और ये वाली कैरोटीनाइड ने एब्जॉर्ब की है, और वो कैसे पता चलेगा? ग्राफ से। और वो ग्राफ जो है हमें जो मिला है उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब क्लोरोफिल ए मैक्सिमम ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है या फिर मैक्सिमम रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये जो विजिबल लाइट है इसमें ब्लू की जो वेवलेंथ होती है 430 नैनोमीटर होती है और रेड की वेवलेंथ 670 राउंड अबाउट जो है यहाँ पर होती है। तो क्लोरोफिल ए ने यहाँ वाली लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करना है और यहाँ वाली, और ये हमें पता चलता है उस ग्राफ से। तो यहाँ ग्राफ की पीक ज्यादा बनती है ऊंचाई से, जिस तरह से पहाड़ की पीक होती है, और यहाँ रेड वाली जो पीक है यहाँ पर भी एक और ग्राफ में लाइन ज्यादा होती है। क्लोरोफिल बी ये ब्लू और रेड को ये भी ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो ब्लू की जो 450 नैनोमीटर वाली लाइट है उसको क्लोरोफिल बी ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। इसका मतलब इसका ग्राफ जो है इसकी पीक बनेगी 450 पे ज्यादा मैक्सिमम, और रेड 640 पे मैक्सिमम। तो दोनों ने इन पीक्स के ऊपर ज्यादा एब्जॉर्प्शन करनी है। कैरोटीनाइड जो है ये वायलेट, ब्लू और ग्रीन कलर की लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इसकी जो पीक है वो यहाँ पर ज्यादा बनेगी और बाकी जो पीक है वो नीचे आ जाएगी। किस तरह से बनाना है ये हम देखते हैं। ये देखिए, यह मैंने बनाया हुआ है, दोबारा से अगर आप कहें तो बना लेते हैं। किस तरह से हम बनाएंगे कि ये नॉर्मली देखें, क्लोरोफिल ए, बी और सी, ए के लिए रेड, बी के लिए ब्लू और सी के लिए ब्लैक जो मार्कर मैं यूज करूंगा। तो आप देखें, ए जो है 430 वाली नैनोमीटर वाली लाइट को ज्यादा अब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये 430 तकरीबन यहाँ बनता है। तो यहाँ पे 430 पे इसकी पीक ज्यादा बनेगी, उसके बाद ये नीचे आना शुरू हो जाएगा और ये नीचे आना शुरू हो गया यहाँ तक 650 तक तकरीबन। तो 670 रेड वाली इसको भी ज्यादा अब्जॉर्ब करता है, तो ये 670 यहाँ पर आया। इसका मतलब है 670 जहां पर होगा वहां पीक बन रही है, तो इसका मतलब यहां से ये ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है मैक्सिमम क्लोरोफिल ए, और यहां से भी ये ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है 430। तो 430 वाली और 670 वाली, तो ये दो पॉइंट्स हैं जहां पर वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर रहा है, और ये वो पॉइंट है जहां पर वो एब्जॉर्प्शन बिल्कुल नहीं कर रहा है या बहुत कम कर रहा है। तो ये क्लोरोफिल ए का ग्राफ इस तरह से बनेगा।
क्लोरोफिल बी का कैसे बनाएंगे, क्लोरोफिल बी 450 वाली ज़्यादा कर रहा है, तो ये 450 है, तो यहाँ पे 450 पे ये पीक बन गई। उसके बाद ये पीक नीचे आ रही है, वैली है, इसका मतलब यहाँ पे वो एब्जॉर्प्शन नहीं कर रहा। कौन, क्लोरोफिल बी। और फिर कहाँ कर रहा है, रेड 640, रेड की डिफरेंट वेवलेंथ होती है, तो जो 640 वेवलेंथ की लाइट है क्लोरोफिल बी उसको करेगा यहाँ पे थोड़ा सा पीछे बने, तो 700 तक। तो ये देखें, ये वाली वेवलेंथ की लाइट क्लोरोफिल बी ने की, तो इसका जो पीक्स हैं हम इस तरह से बनाएंगे। कैरोटीनाइड्स, कैरोटीनाइड्स जो है वायलेट, ब्लू और ग्रीन लाइट को ज्यादा अब्सॉर्ब करते हैं। वायलेट, ब्लू और ग्रीन ये शुरू पे ही है, तो इसकी पीक इस तरह से बनेगी शुरू पे ही, और उसके बाद ग्रीन के बाद ये नीचे आना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है ये मैक्सिमम वायलेट, ब्लू और ग्रीन, वायलेट, ब्लू और ग्रीन यहाँ पे एब्जॉर्प्शन इसकी हो रही है, उसके बाद इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत कम है। तो डिफरेंट जो पिगमेंट्स हैं आप देखें, डिफरेंट वेवलेंथ की, डिफरेंट नैनोमीटर की लाइट्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और सबका काम है कि उसको एब्जॉर्ब करके उसको केमिकल फॉर्म में चेंज करना। तो वो जो केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी बनेगी, उसके बाद फिर जो एटीपी और एनएडीपीएच है उसके बाद उससे ग्लूकोज बनाया जाएगा।